Issue of shares, Part 4. Question number 1. A Limited purchased assets at rupees 3,80,000, यानी कि एसेट्स परचेज हुआ 3,80,000 रुपये का। किससे खरीदा उसने? श्याम ट्रेडर से। श्याम ट्रेडर आपका क्या हो गया? वेंडर हो गया। It issued equity shares of 10 rupees each, fully paid in satisfaction of their claim. यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है, अब बदले में 10 रुपये वाला शेयर इशू किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब शेयर तो इशू हो रहा है लेकिन बदले में कैश ना आकर क्या आ रही है? एसेट्स आ रही है। एसेट्स परचेज हो रहा है, बदले में कंपनी शेयर इशू कर रहा है। What entries will be made in case such issue is at par at premium of 20%? तो चलो एंट्री करते हैं। सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना। पहला एंट्री करेंगे, किसके बुक में एंट्री होगा? जो परचेज कर रहा है ए लिमिटेड के बुक में। तो 3,80,000 का एसेट्स परचेज किया जा रहा है, तो एसेट्स परचेज का एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर कौन है? श्याम ट्रेडर्स। टू श्याम ट्रेडर्स अकाउंट 3,80,000, ये पहला एंट्री कर देंगे। अब इसमें शेयर, अब ये वेंडर को क्या करेंगे? श्याम ट्रेडर को पैसा ना देकर शेयर इशू किया जाएगा। तो दो केस है। पहला केस क्या है? या आप डेट के कॉलम में ऐसे लिख देना, पहला नंबर देकर एट पार। तो श्याम ट्रेडर को इशू शेयर इशू किया जा रहा है, किस पे किया जा रहा है? पार पे। तो श्याम ट्रेडर को जब शेयर इशू करेंगे तो एंट्री होगा श्याम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कौन सा इशू किया जा रहा है? इक्विटी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है पेएबल अमाउंट, यानी कि जितना बकाया होगा, और पार पे इशू हो रहा है तो सीधे फेस वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। कितना पेएबल अमाउंट है तो कितने का परचेज हो रहा है? 3,80,000, और फेस वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। तो 38,000 शेयर इशू किया जा रहा है, जिसका एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया। तो एंट्री क्या कर देंगे? बिंग 38,000 शेयर्स इशूड टू श्याम ट्रेडर्स एट पार। अमाउंट कितना होगा? तो 38,000 शेयर और एक शेयर का फेस वैल्यू है 10, कितना हो गया? 3,80,000। 38,000 इंटू 10। तो श्याम ट्रेडर क्रेडिट, उसको हम राइट अप कर दिए, मतलब उसको हम पेमेंट ना करके उसको हम बदले में क्या इशू किए? शेयर इशू किए। सेकेंड होता है एट प्रीमियम। तो डेट के कॉलम में ऐसे सेकेंड नंबर देकर एट प्रीमियम दे देना। तो जब श्याम ट्रेडर को प्रीमियम पे शेयर इशू किया जाएगा तब क्या एंट्री होगा? तब एंट्री होगा श्याम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर इशू हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम को कहाँ रखते हैं? क्रेडिट साइड, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसका नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे जब हम प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? पेएबल अमाउंट, कितना पे करना है? 3,80,000, और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम आपका 25% है, तो 10 का 25% 2.5 ऐड कर दो, 12.5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30,400 शेयर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे देंगे? तो नंबर ऑफ शेयर 30,400, फेस वैल्यू है 10, ये आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। तो 30,400 गुने 10, 3,04,000। अब प्रीमियम 25% है तो 3,04,000 का 25% निकालेंगे तो 76,000। टोटल देखो श्याम ट्रेडर में कितना आ गया? 3,80,000। नरेशन क्या लिख देंगे? बिंग कितना शेयर इशू कर रहे हैं इस बार? 30,400 शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट था? एंट्री करना। हमने एंट्री कर दिया। एक एंट्री होगा जब एसेट्स परचेज होगा और एक एंट्री होगा जब वेंडर को पावर पे शेयर इशू किया गया,
और एक एंट्री की है जिसमें वेंडर को प्रीमियम पे शेयर इशू किया गया। तो यहाँ पे जो शेयर इशू हो रहा है इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब शेयर तो इशू हो रहा है लेकिन बदले में कैश नहीं आ रहा है, बदले में कैश थोड़ी आ रहा है, एसेट्स आ रहा है अदर देन कैश। कैश को छोड़कर आप शेयर इशू करते हो, बदले में कंसिडरेशन में जो आपको आता है वो हमारा कहलाएगा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी परचेज मशीनरी फॉर बी कंपनी। कितने का खरीदा? 40,000। ए सम ऑफ 27,000 वाज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 40,000 का मशीनरी खरीदा जिसमें 27,000 क्या हुआ? बैंक से पेमेंट हो गया। अब बाकी जो बच गया उसके लिए 10 रुपये वाला शेयर इशू कर लिया गया। आपको जनरल एंट्री बनाना है तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना दो। पहले मशीनरी परचेज हो रहा है तो क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। और किससे खरीद रहे हैं? वेंडर कौन है? बी कंपनी। तो टू बी कंपनी अकाउंट 40,000। नरेशन क्या होगा? बिंग मशीनरी परचेस्ड। अच्छा, इसका भी नरेशन लिख दो, बिंग एसेट्स परचेस्ड। यहां पर भी हो जाएगा बिंग मशीनरी परचेस्ड। अब उसके बाद क्या हुआ कि 27,000 पेमेंट कर दिया बैंक ड्राफ्ट से, तो क्या होगा? बी कंपनी को दे रहे हैं ना, तो बी कंपनी अकाउंट डेबिट। अब बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट 27,000। नरेशन लिख देंगे बिंग पेड टू बी कंपनी बाय बैंक। उसके बाद जो बच गया उसके लिए शेयर इशू किया गया। तो शेयर किस पे इशू किया जा रहा है? तो कुछ मेंशन नहीं है, मतलब पार पे इशू हो रहा है। तो किसको इशू कर रहा है? बी कंपनी को। तो एंट्री होगा बी कंपनी अकाउंट डेबिट। और शेयर का नाम दिया है क्या? इक्विटी दिया है, तो टू क्या लिख देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हमें क्या निकालने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे। तो फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ शेयर का? पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू अगर पार पे हो, और प्रीमियम पे होगा तो पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पार पे है तो क्या होगा? पेएबल अमाउंट कितना बकाया है? तो 40,000 में 27 तो पेमेंट कर दिए, तो बकाया कितना? 13,000। और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पार के केस में 10, तो 1300 शेयर्स आ जाएगा। और इसमें हम फेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,000। नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग 1300 शेयर्स इशूड टू वेंडर, यानी कि बी कंपनी। किस पे हुआ? एट पार। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनकर तैयार हो गया। ये हमारा कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दो तरह के तरीके से शेयर इशू होता है। एक होता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, जो हमने पार्ट 3 तक हमने कवर किया। पार्ट 4 में हम लोग करने वाले हैं, या पार्ट 4 में हम लोग कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बनकर रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है X Limited was incorporated with an authorized share capital of 1 लाख इक्विटी शेयर। ये नंबर ऑफ शेयर दिया है। 1 लाख इक्विटी शेयर आपका ऑथोराइज्ड है 10 के रेट से, तो टोटल अमाउंट में कितना होगा? 10 लाख। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट 12,000 शेयर्स क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1 लाख, जिसमें 12,000 जो शेयर है वो किसको इशू किया गया? प्रमोटर्स को। द कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया 3 लाख का, इसको भी शेयर इशू किया गया, यानी कि वेंडर को भी शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर इशू हो रहा है किसको? वेंडर को भी हो रहा है। अब बाकी जो शेयर बच जाएगा, बैलेंस ऑफ द शेयर, वो पब्लिक को इशू कर दिया गया। पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड और पेड हो गया। आपको जनरल एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो? फॉर्मेट बना लो। पहला एंट्री करेंगे कि ये प्रमोटर्स को जो 12,000 शेयर इशू किया जा रहा है उसका क्या एंट्री करेंगे, और शेयर किस पे इशू हो रहा है? पार पे हो रहा है। तो प्रमोटर को जब भी शेयर इशू करेंगे तो उसका एंट्री करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या गुडविल अकाउंट डेबिट। और किस पे हो रहा है? पार पे हो रहा है। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
और अगर प्रीमियम पे प्रमोटर को शेयर इशू होता है तब एंट्री करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे पार पे ही हो रहा है कितना, 12,000 शेयर और एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, यानी 1,20,000 इन अमाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग 12,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार। तो ये प्रमोटर को शेयर इशू कर दिया गया। अब क्या हुआ कि एक वेंडर है जेड लिमिटेड जिससे लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ, अब बदले में उसको 3 लाख का शेयर इशू किया गया, 3 लाख रुपये का, ये रुपया में है। तो पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज का एंट्री करते हैं। तो क्या एंट्री होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं, जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड अकाउंट 3 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेस्ड, बिंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेस्ड। अब इसको क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। तो किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है, तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट और टू कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, पेएबल अमाउंट, कितना पे करना है। तो कितने का परचेज किए, 3 लाख, यही पेएबल अमाउंट है, और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो पार पे क्या होगा, जो फेस वैल्यू वही ले लेंगे। तो कितना नंबर ऑफ शेयर हो गया, 30,000। तो 30,000 और फेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा कितना, 3 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग 30,000 शेयर्स issued to जेड लिमिटेड एट पार। यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हो 12,000 इक्विटी शेयर इशूड टू प्रमोटर्स, लिख दो यहाँ पे, इशूड टू प्रमोटर्स एट पार। अब देख लो टोटल कितना शेयर इशू हुआ। हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, जिसमें से 1 लाख इक्विटी शेयर में से 12,000 शेयर हमने प्रमोटर को इशू कर दिया और 30,000 हमने वेंडर को इशू कर दिया। तो टोटल 42,000 शेयर हमारा इशू हो गया। तो बचा कितना, 58,000। अब ये जो शेयर बच गया इस किसको इशू किया गया, पब्लिक को। तो पब्लिक को इशू करेंगे और सारा पैसा एक ही बार में आ रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। तो 2 एंट्री कर लेते हैं, एक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 58,000 शेयर बचा है और कितना शेयर का फेस वैल्यू है, एक शेयर का 10 रुपया, तो 5,80,000। नरेशन क्या होगा, बिंग शेयर इशूड, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसका ड्यू एंट्री एक मार देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,80,000, 5,80,000। नरेशन क्या होगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस। यहाँ पे क्या हो रही है, अच्छा जितना भी हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे हम किसके बुक में एंट्री किए, तो एक्स का लिमिटेड के बुक में। इसमें हम लोग किसके बुक में एंट्री किए, ए कंपनी के बुक में। और इसमें भी हम लोगों ने किसके बुक में एंट्री किया, ए लिमिटेड के बुक में। 4 नंबर में है कि एक्स लिमिटेड जो है वो एक रनिंग बिजनेस किसका खरीद रहा है, वाई लिमिटेड को खरीद रहा है, फॉर अ सम ऑफ 15 लाख पेबल। ये 15 लाख इसमें दिया, अमाउंट में दिया है, जो उसको पे 15 लाख में दिया, एक परचेस कंसिडरेशन हो गया। जब भी किसी बिजनेस को खरीदा जाता है तो जितने अमाउंट में खरीदा जाता है उसको कहते हैं परचेस कंसिडरेशन, जिसमें से 3 लाख चेक से पेमेंट हो गया। तो 15 में 3 लाख आपका चेक से पेमेंट हो गया। तो बच गया जो बैलेंस, उसको 100 रुपये वाला शेयर इशू किया गया है 20% प्रीमियम पे। और जिस बिजनेस को परचेज किया गया उसका एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है, आपको जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे। और एक बात हमेशा याद रखो
कि जब भी एक कंपनी किसी बिजनेस को खरीदती है तो अगर हम एंट्री कर रहे हैं उसके बुक में, जो जिसने बिजनेस को परचेज किया है परचेजर के बुक में, तो जिस बिजनेस को परचेज किया जा रहा है उसका जितना भी एसेट्स होगा सबको हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे और लायबिलिटीज को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। ये पहला काम बहुत ही सिंपल है। तो जो एसेट्स है उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दो। एक्स कंपनी जो है वाई को परचेज कर रहा है तो उसका जितना भी एसेट्स है किसका, वाई का, सबको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे एक्स के बुक में। तो प्लांट एंड मशीनरी डी आर 6 लाख हो गया, बिल्डिंग अकाउंट डी आर सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, बिल्डिंग अकाउंट डी आर 6 लाख, स्टॉक अकाउंट डी आर ये हो जाएगा आपका 5 लाख, सन्ड्री डेटर अकाउंट डी आर, सन्ड्री डेटर अकाउंट डी आर ये हो जाएगा आपका 3 लाख। अब एक लाइन छोड़ देना है, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये आउटसाइड लायबिलिटी जो भी है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख। उसके बाद क्या करते हैं, जब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को परचेज किया तो कितना अमाउंट देगा, 15 लाख। तो ये 15 लाख जो है ये आपका वेंडर अकाउंट से रिकॉर्ड होगा और वेंडर भी क्या है, लायबिलिटी है, आपका क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो वेंडर का नाम कौन है, जिसका बिजनेस खरीदा जा रहा है वाई लिमिटेड, तो टू वाई लिमिटेड अकाउंट कितना हो जाएगा, 15 लाख। अब दोनों साइड बैलेंस करेंगे, डेबिट में घटेगा तो गुडविल से बैलेंस कर दोगे और क्रेडिट में घटेगा तो कैपिटल रिजर्व से बैलेंस कर देंगे। तो ऐड कर लेते हैं, डेबिट में है 4 6 10 5 15 3 18 लाख आपका डेबिट में और क्रेडिट में आपका 17 लाख। तो क्रेडिट में कम है ना, तो क्रेडिट में किससे बैलेंस कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से। तो एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग, नरेशन हो जाएगा बिंग द परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो वाई लिमिटेड का हमारा लायबिलिटी चढ़ा है 15 लाख, इसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो वाई लिमिटेड क्रेडिट सूट का कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। और कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, तो चेक दे रहे हैं 3 लाख का, तो टू बैंक हो जाएगा। ये सेकेंड एंट्री हमारा 3 लाख, 3 लाख क्या लिख देंगे, बिंग पेड टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड बाय चेक। अब उसके बाद जो बच गया, कितना बैलेंस बच गया, 15 लाख में 3 लाख पेमेंट कर दिए तो 12 लाख बच गया। अब इसके लिए शेयर इशू होगा, ये 12 लाख का हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे 20% प्रीमियम पे। तो फिर वाई कोई शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कौन सा है, इक्विटी है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला होता है पेएबल अमाउंट। तो कितना पेएबल अमाउंट है, 12 लाख, क्योंकि 15 लाख में 3 लाख तो हमने पे कर दिया, तो 12 लाख। और डिवाइडेड वैल्यू प्रीमियम पे हो रहा है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो फेस वैल्यू है आपका 100 और प्रीमियम है 20% यानी 20 रुपया, तो टोटल हो गया 120, करेंगे तो 10,000 शेयर आ जाएगा। अब इसको अमाउंट में कैसे दिखाएंगे, तो 10,000 शेयर और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल होगा, तो 10,000 गुने 100 10 लाख, ये शेयर कैपिटल में दिखा देंगे। 20% प्रीमियम है तो 10 लाख का 20% 2 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 12 लाख। तो वाई लिमिटेड को चेक करोगे तो 3 लाख डेबिट और 12 लाख आपका डेबिट क्लियर हो गया, क्योंकि वाई लिमिटेड आपका क्रेडिट कितना था 15 लाख। वाई लिमिटेड को डिस्चार्ज कर दिए तो क्या लिखेंगे, बिंग कितना शेयर इशू हो रहा है यहाँ, 10,000 शेयर, 10,000 शेयर्स इशूड टू वाई लिमिटेड एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 3 एंट्री होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग में सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, एंट्री एंट्री बैलेंसिंग में डिफरेंस होगा। बिजनेस खरीद रहा है 15 लाख में 3 लाख का, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे एंट्री मारते चल जाओ। तो जिस बिजनेस को परचेज कर रहा है उस बिजनेस का सारा एसेट्स को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट में। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 3 लाख। एक लाइन छोड़ेंगे, क्रेडिट में ले ले सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट कितना हो जाएगा 3 लाख, सॉरी 4 लाख। उसके बाद ये जो हम परचेज कंसिडरेशन है किससे खरीद रहे हैं, वाई से, वेंडर भी लायबिलिटी है, क्रेडिट में आप रिकॉर्ड कर दोगे कितना 15 लाख। अब दोनों साइड जोड़ोगे तो क्रेडिट में तो 19 लाख आ रहा है और डेबिट में 15 3 18, डेबिट में घट रहा है तो डेबिट में घटेगा तो किससे बैलेंस कर देंगे, गुडविल अकाउंट से बैलेंस कर दोगे। गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डी आर कितना 1 लाख। नरेशन दम सेम ये वाला लिख देना, नरेशन हो जाएगा बिंग द परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या कर देंगे, वाई लिमिटेड टू बैंक, सेकेंड एंट्री एकदम सेम हो जाएगा। सेकेंड एंट्री क्या होगा, वाई लिमिटेड टू बैंक 3 लाख, और थर्ड एंट्री भी सेम हो जाएगा, वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, थर्ड एंट्री भी सेम हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा चेंज हो गया कि पिछले क्वेश्चन में क्रेडिट में घटा था तो कैपिटल रिजर्व से बैलेंस कर दिए, इस बार क्या है डेबिट में घटा तो गुडविल से बैलेंस कर दिए, बाकी आपका कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा था इशू ऑफ शेयर पार्ट 4। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे, इसको फिर से समझ लो। ये क्वेश्चन हमारा सेम था, बस इस बार अमाउंट थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया था और इस बार डेबिट में बैलेंस किए, तो डेबिट में बैलेंस करेंगे गुडविल का, और सेकंड एंट्री पेमेंट का, थर्ड एंट्री शेयर इशू करने का, इसमें भी आपका वही हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।